हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ शानदार क्विज लाए हैं जो आपकी ग्रामर की नॉलेज को चुनौती देंगे। तो पेपर और पेन तैयार रखें और देखते हैं कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो के बीच में ही कहीं पर भी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आवर सर्वेंट डैश अस 2 years एगो। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, वर्ब भरने के लिए दिया है, वर्ब भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस में एगो और लास्ट दिया हो ये समझ जाइए कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और लास्ट का प्रयोग कभी कभी पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए एगो दिया है तो ये लिव्स तो होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वाज लिविंग भी नहीं होगा क्योंकि ये एगो है लिखा है, तो वाज लिविंग नहीं लगेगा। लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट है, लिव होगा नहीं, लेफ्ट यहाँ पे सही होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, आवर सर्वेंट लेफ्ट अस 2 years एगो। हमारे नौकर ने हमको 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है? नेक्स्ट, द पुलिस डैश कमिंग। देखिए यहाँ भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए दिया है, तो इसमें ध्यान रखेंगे पुलिस, कमेटी, टीम। अगर ऐसा वर्ड आए तो आपको इसके लिए नाउन पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो पुलिस और कमेटी, टीम, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं जो संगठन या कई लोगों को मिलके बनता है, तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, ठीक है? इतना ध्यान रखना है, ऐसे सब्जेक्ट के लिए वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में बनते हैं तो जैसे यहाँ द पुलिस यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये समझ लेंगे द पुलिस यहाँ पे प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल कौन सा है? आर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस मंडे है। तो यहाँ पे देखिए सिंस लगा है तो सीधा समझ जाइए कि एक परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा किसी का भी। यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, सिर्फ प्रेजेंट के लिए दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इट सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगा देंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, सोमवार से बारिश हो रही है। हैव लगेगा नहीं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। 2 ही हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, हैज बीन। इट के साथ हैव लगेगा नहीं तो हैज ही आएगा। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। क्लियर? नेक्स्ट, डैश टू स्कूल यस्टरडे। देखिए यस्टरडे का भी प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडिफिनिट 2 ही टेंस में होता है, ठीक है? परफेक्ट में भी ज़्यादातर करके नहीं होता, नॉर्मल रूप से कंटिन्यूअस और इंडिफिनिट में ही होता है। तो देखते हैं इसका, डिड यू गो ये पास्ट इंडिफिनिट का है। हैव यू गॉन ये प्रेजेंट में जाएगा, ये होगा नहीं। हैड यू गॉन तो होगा ही नहीं, परफेक्ट में जा रहा है। डू यू गो ये प्रेजेंट में है, ये भी नहीं होगा। इसका डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या आप कल स्कूल गए थे? इसका यही हो जाएगा पहला ऑप्शन, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट, द प्लूरल नंबर ऑफ नाइफ। देखिए ये सिंगुलर प्लूरल है। चलिए आगे नाउन का क्लास जब चलाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि अगर जिस वर्ड में एफ या एफ ई अगर किसी वर्ड के लास्ट में दिया है तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ ई को हटा करके या एफ को हटा करके वी ई एस लगा देते हैं, ठीक है? एफ ई को हटा करके वी ई एस लगा देते हैं। अब देखिए हर रूल का एक्सेप्शन होता है, इसके भी एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मल रूप से 90% केसेस में यही होता है कि अगर किसी वर्ड में एफ या एफ ई दिया है तो एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस में बदल दीजिए, वो प्लूरल बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा KNIVES, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
वाई हैव यू नॉट डैश योर वर्क, वाई हैव यू नॉट डैश योर वर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। हैव लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब भरने के लिए दिया है, तो परफेक्ट टेंस का मतलब ही है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। तो यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीटेड है, तो वही कंप्लीटेड भरेंगे। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है। अगला है फाइंड द एरर होम लाइक्स यू। अब इसमें देखिए एक सेंटेंस दिया है होम लाइक्स यू। अब इसमें एरर फाइंड करना है कि इसमें एरर क्या है। ऑप्शन में के अनुसार चलेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है। यू में तो कोई फॉल्ट नहीं है, होम लाइक्स और फिर अगला दिया है नो एरर। अगर सेंटेंस सही है तो आप डी को चॉइस कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि होम आएगा। होम तभी आएगा, होम किसके लिए प्रयोग होता है? सेंटेंस में होम का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट छोड़िए, यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले तो सब्जेक्ट की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो होम आना ही नहीं चाहिए क्योंकि होम का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव कर्म के लिए ही होता है। होम का प्रयोग सेंटेंस में सजीव कर्म के लिए होता है और यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो होम नहीं होगा यहाँ पे, तो होम ही फॉल्ट है यहाँ पे। ठीक है, होम की जगह हु होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं है। और सब्जेक्ट को पाने के लिए हमको क्वेश्चन वर्ड हु का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के लिए हु ही होता है। ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे होम की जगह हु कर देंगे तो हो जाएगा हु लाइक्स यू और सेंटेंस भी सही हो जाएगा। तो इसमें फॉल्ट है ऑप्शन नंबर बी में, होम। अगला है माई फ्रेंड इज गुड डैश मैथमेटिक्स। देखिए सिंपल सा एक बता दे रहे हैं, इसको एक्सरसाइज के रूप में समझिए या रट्टा मार लीजिए। अगर गुड के बाद किसी भी सब्जेक्ट या विषय का नाम आए तो हमेशा प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करेंगे, न कि इन का, क्योंकि लगता है ऐसा कि इन का प्रयोग होगा लेकिन इन का प्रयोग नहीं करेंगे। माई फ्रेंड इज गुड एट मैथमेटिक्स, मेरा दोस्त गणित में अच्छा है या मेरा दोस्त गणित में ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं की अंग्रेजी एट लिखा जाएगा। इसी तरीके जैसे मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश। तुम संस्कृत में अच्छे हो, यू आर गुड एट संस्कृत। तुम विज्ञान में अच्छे हो, यू आर गुड एट साइंस। ठीक है, एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला है आई वाज डैश टैक्सी। अच्छा ठीक है, अभी आप लोगों को हम एक सवाल पूछने के लिए बताए थे, पहले उसको पूछ ही लेते हैं, उसके बाद इधर चलते हैं। तो सवाल ये था मेरा कि ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें पांचों वावेल एक साथ आए हो। एक साथ का मतलब उस वर्ड में पांचों वावेल का प्रयोग किया गया हो, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ड है? अगर आपको पता है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 4 बस इतने ही हैं अभी तक फाउंड में, बाकी हो सकते हो क्योंकि वर्ड पावर का कोई लिमिट नहीं है, हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई वर्ड पता है तो कमेंट करके बताएं, और नहीं तो हम कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें पांचों वावेल आते हैं। ठीक है, यही था क्वेश्चन। तो आइए अपने टॉपिक पे। आई वाज डैश टैक्सी, यहाँ पे प्रीपोजिशन भरने के लिए दिया है। तो आई वाज, देखिए एक बात बताएं, यहाँ पे मैं या पर की अंग्रेजी ही पूछा है। आई वाज एट टैक्सी नहीं होगा, टू टैक्सी नहीं होगा, ऑन टैक्सी नहीं होगा, इन टैक्सी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी ऐसे वाहन या गाड़ी में हैं जिसमें आसानी से खड़े होकर घूम टहल सकते हैं तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो इन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं बस में था, तो बस ऐसी होती है, बस इतनी बड़ी होती है जिसमें हम आसानी से खड़े होकर के मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम आई वाज ऑन बस लिखेंगे।
मैं ट्रेन में था, आई वॉज ऑन ट्रेन या ऑन द ट्रेन, ठीक है। क्योंकि मैं ट्रेन इतनी बड़ी होती है उसका अपार्टमेंट कि मैं उसमें मूव कर सकता हूँ, आसानी से चल फिर सकता हूँ, इसलिए वहाँ पे ऑन का प्रयोग। लेकिन टैक्सी में नहीं चल फिर सकते हैं, ठीक है। टैक्सी इतनी बड़ी नहीं होती या कार इतनी बड़ी नहीं होती, उसमें बैठ सकते हैं सिर्फ, इसलिए वहाँ पे आई वाज इन का प्रयोग करेंगे। ऐसी जगह पे इन का प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखिए, ठीक है। ही नेवर डैश एनीवन, यहाँ पे भी वर्ब भरने के लिए दिया है। तो हैज एब्यूज्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हैज एब्यूज्ड ये होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि अगर हैज लगा है तो हैज के बाद नेवर आएगा, ठीक है। एब्यूजिंग होगा नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता तो यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है उसका। एब्यूज्ड, ही नेवर एब्यूज्ड एनीवन, वह कभी किसी को गाली नहीं देता था, यहाँ पे एब्यूज्ड ही होगा, क्योंकि नेवर का प्रयोग ऐसी जगह पे होता है, नेवर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो नेवर का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे डू डज नहीं लगेगा, ठीक है। भले ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, कहते हैं नेगेटिव में डू डज, वैसे ही पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव में डिड का प्रयोग, लेकिन नेवर आ जाए तो डिड ना लगेगा और ना ही प्रेजेंट में डू डज लगेगा, ठीक है। और वहाँ पर जो वर्ब होती है वो अफर्मेटिव की तरह उसमें यस या यस या फिर सेकेंड फॉर्म यूज ही होता है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, ही नेवर एब्यूज्ड एनीवन, ठीक है। एब्यूज नहीं होगा क्योंकि ही के अनुसार तो फिर या तो फिर एब्यूजेज करें, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे एब्यूज्ड होगा। क्लियर। ग्रामर की ऐसी ही बारीकियों को समझने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।